हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशन गुरुकुल। और आज हम बात करेंगे वार्षिक परीक्षा के तहत सत्र 2021-22 कक्षा 7। विषय रहेगा हिंदी, समय रहेगा 2.5 घंटे और पूर्णांक 70 अंक का ये मॉडल पेपर है। हिंदी विषय का है, इसको आप अच्छे से हल करके अच्छे से अच्छे नंबर याद ला सकते हैं। तो बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और चलो अपना पेपर शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मिठाई वाले को अपने धंधे से मिलता था। तो बच्चों, यहाँ पर मिठाई वाले को अपने धंधे से असीम सुख मिलता था। सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुँचाते हैं। लाल कर्ण यासुकी चांद को कौन सी बीमारी थी? तो यहाँ पर इसका आंसर होगा पोलिया। क्वेश्चन नंबर 4, नीलकंठ की सबसे प्रिय ऋतु थी बसंत ऋतु। धनराज पिल्ले कौन से खेल खेलते थे? तो यहाँ पर आंसर होगा आ हॉकी। उन्नति शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो उन्नति का यहाँ पर विलोम शब्द होगा अवनति। श्याम ने भोजन कर लिया। वाक्य में रेखांकित शब्द में कारक हैं कर्ता कारक। नेक्स्ट, पंखा का बहुवचन है। पंखा का बहुवचन होगा पंखे। निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा का अर्थ है व्यक्ति विशेष से, तो यहाँ पर व्यक्ति विशेष है राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द में अन उपसर्ग लगा हुआ है? तो अन उपसर्ग लगाकर शब्द बना है अनपढ़। नेक्स्ट, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है और शब्द दे रखे हैं साफा, खींचता, आँख, ऐंठ, कनक, स्वर्ण, बहता, गगन, चादरसी और कटुक। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11, एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। रिक्त स्थान के अंतर आएगा बच्चों आँख। 12 नंबर, ऐंठ बेचारी दबे पाँव भागी। यहाँ पर आएगा ऐंठ। सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। यहाँ पर आएगा रिक्त स्थान में खींचता। आकाश का साफा बांधकर, तो यहाँ पर रिक्त स्थान में आएगा साफा। घुटनों पर पड़ी है नदी चादरसी। रिक्त स्थान में आएगा चादरसी। हम पंछी उन्मुक्त गगन के। रिक्त स्थान में आएगा गगन के। तीलियों से टकराकर। रिक्त स्थान में आएगा कनक तीलियों से टकराकर। हम बहता जल पीने वाले। यहाँ पर आएगा बहता। कहीं नली है कटुक निबोरी। रिक्त स्थान में आएगा कटुक। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, तो बच्चों यहाँ पर आएगा स्वर्ण रिक्त स्थान के अंतर्गत। आगे है सत्य और असत्य में अंकित करना है। तो 21 नंबर क्वेश्चन है, पंछी को पिंजरे में बंद रहना अच्छा लगता है। तो यह यहाँ पर असत्य है। विषाणु की कमी मलेरिया होने पर होती है। यह सत्य है। यासुकी चांद को तोतो चांद ने पेड़ पर चढ़ा दिया। सत्य। वीर कुंवर सिंह का जन्म 1782 में हुआ था। यह भी सत्य है बच्चों। बालक का स्त्रीलिंग रूप लड़की होता है। यह असत्य है। मोहन पढ़ चुका था में वर्तमान काल है। असत्य। सामाजिक शब्द में एक प्रत्यय लगा है, तो यहाँ पर यह वाक्य सत्य होगा। सीता अच्छी लड़की है में गुणवाचक विशेषण है। यह सत्य है क्योंकि गुणों की विशेषता बता रहा है अच्छी। सती का अर्थ पवित्र स्त्री से होता है। यह भी सत्य है बच्चों। धनराज का बचपन गरीबी और मुश्किलों से भरा हुआ था। यह सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उचित शब्द समूह कथन के साथ मिलान कीजिए। तो यहाँ पर बच्चों आपको ऐसे शब्दों का मिलान करना है। आकाश का होगा नभ, बादल का होगा मेघ, फूल का होगा पुष्प, धरती का होगा भूमि और माता का होगा जननी। तो ये पर्यायवाची हैं, ये मिलान कर दिए हैं। नेक्स्ट, अधिकतम 3 पंक्तियों में उत्तर देना है। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इनको अच्छे से आप याद कर लो। दादी माँ की याद के साथ साथ लेखक को बचपन की कौन कौन सी बातें याद आती है? तो इसका आंसर होगा बच्चों, लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ मित्रों की याद आती है। किशन भैया की शादी, गांव की बारिश में भीगना, ज्वार आना, दादी माँ की सेवा तथा रामी चाची की घटना याद आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय की बेटियां पाठ में नदियों को किन रूपों में देखा गया? तो यह आंसर होगा बच्चों, लेखक नदियों को माँ के रूप में, बेटियों, प्रेयसी तथा बहन के रूपों में देखा है। नेक्स्ट, रक्त के सफ़ेद कणों को वीर सिपाही क्यों कहा गया? क्योंकि सफ़ेद रक्त कण हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधकता का
काम करते हैं। सफ़ेद रक्त कण हमारे शरीर में कोई रोगाणु प्रवेश करता है तो सफ़ेद रक्त कणिकाएं उसे समाप्त कर देते हैं। इसी कारण सफ़ेद कणों को वीर सिपाही कहा जाता है। नेक्स्ट, पेड़ और खंबे की दोस्ती कैसे हुई? यहाँ पर आंसर होगा बच्चों, पेड़ और खंबे की दोस्ती ऐसे हुई कि एक बार खंबा पेड़ पर गिर गया, उससे पेड़ को काफ़ी चोट लगी तथा घाव भी आ गए। इसी से दोनों के बीच बातें हुई, फिर दोनों में दोस्ती हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेठ ने चिड़िया को रोकने के लिए क्या क्या लालच दिखाए? तो इसका आंसर होगा बच्चों, सेठ ने चिड़िया को रोकने के लिए उसे बार बार वह चिड़िया को कहता कि वह बगीचा तुम्हारा ही है। वह चिड़िया को बातों में फंसाकर उसे पिंजरे में कैद करना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, दांतों तले अंगुली दबाना मुहावरे का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। दांतों तले अंगुली दबाना मुहावरे का अर्थ है हैरान हो जाना या दंग रह जाना। तो वाक्य में इसका प्रयोग होगा, ताजमहल की सुंदरता देखकर लोग दंग रह जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंचों से भरे जार को देखकर अप्पू की क्या दशा हुई? उसका उत्तर होगा बच्चों, उस समय अप्पू कंचों के अलावा कुछ नहीं सोचता। वह कल्पना की दुनिया में खो जाता तथा वह स्वयं ही कंचे को बिखेर कर खेल रहा था। वह केवल कंचों के बारे में ही सोचा करता था। अगला क्वेश्चन, लेखिका को नीलकंठ की कौन कौन सी चेष्टाएं बहुत भाती थी? तो बच्चों, लेखिका को मोर के सिर की कलंगी जो सघन ऊंची और चमकीली थी वह बहुत भाती थी। इसके अलावा पैनी चोंच, गोल आंखें, लंबी ग्रीवा, ऊंची गर्दन करके दाना चुगना बहुत अच्छा लगता था। अगला क्वेश्चन, कुंवर सिंह को बचपन में किन किन कामों में मजा आता था? तो आंसर होगा बच्चों, कुंवर सिंह बचपन में पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा घुड़सवारी करने, तलवारबाजी करने तथा कुश्ती लड़ने में मजा आता था। क्वेश्चन नेक्स्ट, सर्वनाम किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार हैं? तो बच्चों, सर्वनाम का अर्थ है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम तथा निजवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 शब्दों में देने हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, सड़क पार करते समय किन किन सावधानियों को ध्यान रखना चाहिए? तो बच्चों, यहाँ पर सड़क पार करते हुए सावधानियाँ हैं। सड़क पार करते समय सबसे पहले दाएं बाएं देखना चाहिए कि कोई वाहन तो नहीं आ रहा है, फिर सड़क पार करें। कभी भी गलत दिशा में पैदल नहीं चलना चाहिए। सड़क पर अगर फुटपाथ नहीं है तो सड़क से दूर रहकर यात्रा करनी चाहिए। किसी भी सूरत में सड़क पर पैदल नहीं चलना चाहिए। नेक्स्ट, होली तथा स्वच्छ भारत मिशन पर निबंध लिखिए। तो बच्चों, ये अपनी पाठ्य पुस्तक से आप निबंध अच्छे से मिलान करके उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अपने प्रधानाध्यापक जी को आवश्यक कार्य होने पर 3 दिन के अवकाश का प्रार्थना पत्र, ये भी आपको अपने स्तर पर हल करना है। तो बच्चों, कैसा लगा मेरा वीडियो? और अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरा वीडियो जब भी आए आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे।